बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सिविलाइजेशन के अंदर अगर हम देखें तो इंसान जो था दुनिया में सबसे पहले अफ्रीका के अंदर आया। और इंसान जो थे, जिस तरह आज हम देखते हैं माशरे में ये सिस्टम नहीं था। सबसे पहले इंसान ने गारों में रहना शुरू किया। इसके बाद जो फर्स्ट टूल है वो था जी स्टोन। इसने इंसान ने क्या किया, दो स्टोन को आपस में रगड़ा, फ्रैक्शन पैदा हुई और आग जलाना सीख लिया। अगर हम बात करें 50,000 BC की बात है, इंसान ने बोलना शुरू किया, लैंग्वेज। इसके बाद अगर हम देखें 30,000 साल पहले, तो इंसान ने क्या किया जी, हंटिंग शुरू की, शिकार करना। रेनडियर उसका इसने पहले शिकार किया था। और अगर हम 24,000 साल पहले की बात करें तो फाइबर यूज़ किया। और 21,000 साल पहले की बात करें, एग्रीकल्चर शुरू की। 21,000 साल पहले। अच्छा, अगर हम देखें तो जो एग्रीकल्चर था, ये जो आज मौजूदा सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं था। उस वक्त ट्यूबवेल वगैरह पानी नीचे से निकालने का कोई लोगों को पता नहीं था। फिर इंसान ने क्या किया, दरियाओं के किनारे रहना आबाद शुरू कर दिया और वहाँ पे इसने सिविलाइजेशन बना ली, माशरे में रहना शुरू कर दिया। अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें, जहाँ पे इंसान आज जो साइंटिस्ट ने वहाँ से उनके आसार निकाले हैं, वहाँ से पता चलता है कि इंसान जो था वो इस तरह रहता था, इनका कल्चर क्या था, इनके रहन सहन क्या था। तो हम सिविलाइजेशन की अगर बात करें पंजाब के अंदर, तो वो है जी दो सिविलाइजेशन। एक का नाम है गंधहारा सिविलाइजेशन, गंधहारा। सिविलाइजेशन। और जो दूसरी है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये कब डिस्कवर हुई है, गंधहारा सिविलाइजेशन 1912 के अंदर। इसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन मार्शल। और अगर हम रिवर की बात करें, गंधहारा सिविलाइजेशन की है, तो रिवर काबुल भी कहते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं इंडस। ये दोनों जगह पे पड़ा है, इंडस एंड झेलम। और कुछ कहते हैं रिवर काबुल। ये सारा इलाका था, अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल, वहाँ तक ये फैली हुई थी गंधहारा सिविलाइजेशन। और इसका जो बुद्धिज़्म का उस वक्त ये फॉलो करते थे बुद्धिज़्म को, और वो सेंटर क्या था, टैक्सला। बुद्धिज़्म सेंटर टैक्सला। सेंटर टैक्सला। और अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये जी डिस्कवर हुई है 1921 के अंदर। इसको भी जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया है, मार्शल। और ये है रिवर रावी, ये लाहौर वाला रिवर। अगर शॉर्टेस्ट या बात करें रिवर की तो पाकिस्तान का क्या है, ये रावी है। सबसे छोटा दरिया कौन सा है, वो है रावी। जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया रिवर रावी के किनारे हड़प्पन सिविलाइजेशन को जी। इसके बाद हम बात करेंगे सिंध की। सिंध की अगर बात करें तो उसके अंदर भी दो हैं, सिंध के अंदर भी। कौन कौन सी वो देख लेते हैं जी। सिंध के अंदर अगर हम बात करें मोहनजोदाड़ो, इसको डिस्कवर किया किसने किया है जी, ये डिस्कवर हुई है 1922 के अंदर। इसको डिस्कवर किसने किया है, जॉन मार्शल। और साथ कौन थे, R.D. बैनर्जी। ये डिस्कवर कब हुई, 1922 के अंदर। और हम रिवर की बात करें
तो वो है जी इंडस, ये इसका रिवर था। सिंध के अंदर देखें तो ये डिस्ट्रिक्ट, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट की, गंधारा सिविलाइजेशन की मैंने बता दिया। हड़प्पन की अगर बात करें सिविलाइजेशन की, उसके अंदर भी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। मोहनजोदाड़ो, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है मोहनजोदाड़ो का? लाड़काना, लड़काना, ये सिंध के अंदर है डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह कोट डीजी, कोट डीजी, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? खैरपुर, डिस्ट्रिक्ट सिंध का है जी, खैरपुर। इसको डिस्कवर किसने किया है जी? डॉक्टर F.A. खान ने एंड गुरुजी। इसे डिस्कवर किया है 1955 के अंदर डिस्कवर किया है। और रिवर की अगर बात करें तो इसका रिवर है घाघरा, ठीक है जी। मोहनजोदाड़ो 1922 के अंदर डिस्कवर हुई, जॉन मार्शल ने डिस्कवर किया है, R.D. बेलर। और रिवर कौन सा है? इंडस। ये मैप भी हम बना लेते हैं। इसके बाद अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान, बलूचिस्तान तो वो है जी मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, मेहरगढ़, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन। ये डिस्कवर हुई है जी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। अगर हम यहाँ के रीजन की बात करें तो वो है मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, और कुछ कहते हैं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट है। 1974 के अंदर ये डिस्कवर हुई है। इसको डिस्कवर किसने किया है जी? फ्रांकोइस, जो साइंटिस्ट था फ्रांकोइस जरीज ने इसको डिस्कवर किया है। और अगर हम बलूचिस्तान के रिवर की बात करें, यहाँ पे ये डिस्कवर हुई है, जो रिवर था साथ, उसका नाम था बोलान। ये जी है पाकिस्तान की सिविलाइजेशन। और अब हम मैप ड्रा कर लेते हैं। अगर मैप ड्रा करें तो ये है पाकिस्तान, और ये है जी ईरान, ये है तुर्की। इसकी बिल्कुल नोक पे अगर देखें तो तुर्की है, ठीक होगा। ये है आज़ाद कश्मीर का एरिया, ये है डिस्प्यूटेड एरिया, नेपाल, भूटान। ये है जी बांग्लादेश, और ये है जी म्यांमार। इस तरह का है म्यांमार। ये हम पूरा मैप ड्रा करेंगे एशिया के अंदर, या पूरा एशिया का मैप ड्रा करेंगे तो उसमें आपको हर चीज़ बता देंगे। अफ़गानिस्तान, ये है जी पाकिस्तान। अब हमने सिविलाइजेशन को डिस्कस करना था, तो उसका मैप ड्रा करते हैं। यहाँ से रिवर निकलता है मंसूवर लेक से, जिसका नाम है जी इंडस। फिर ये पंजाब के अंदर एंटर हो जाता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ से एक रिवर निकलता है जिसका नाम है झेलम, झेलम। अब मैं सूबों को यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, तो बाद में इसको देख लेंगे दूसरे लेक्चर्स में। ये है जी झेलम। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये है चनाब। झेलम आज़ाद कश्मीर से निकलता है, और चनाब मंछोड़िया के मकाम से निकलता है, और रावी यहाँ से निकलता है उत्तर प्रदेश से। फिर यहाँ पे ये मिलते हैं। ये जो चनाब है और झेलम है, ये मिलते हैं हेड ट्रिमू, एक जंग के करीब है, वहाँ पे ये मिलते हैं। फिर आता है रावी, रावी यहाँ से नई के मकाम पे मिलता है। फिर सतलुज है कसरूबाद वाली साइड से ये निकलता है, और पंजनत के मकाम पर ये 4 दरिया मिलते हैं। फिर ये सिंध के साथ यहाँ पे मिलते हैं।
सिंध ठट्ठा के मकाम पर ये सिंध के अंदर एंटर होता है, सिंध जो सूबा है, फिर यहाँ पे डेल्टा बना के ये अरेबियन सी में गिर जाता है। ये है जी अरेबियन सी, अरेबियन सी। और अगर हम बुलान रिवर की बात करें, यहाँ पे है बलूचिस्तान, ये है जी बुलान रिवर जिसकी हम बात कर रहे थे मेहरगढ़ सिविलाइजेशन की। ये है जी 1974 के अंदर यहाँ पे डिस्कवर हुई है। और इसको डिस्कवर किसने किया है? फ्रांकोइस जरीज ने 1974 के अंदर मेहरगढ़ सिविलाइजेशन को बुरान रिवर के किनारे दरियाफ्त किया है। और अगर हम बात करें गंधारा, यहाँ पे है जी रिवर काबुल, यहाँ पे सवात की, और काबुल यहाँ पे है, ये कैपिटल है। तो ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा इसका था गंधारा सिविलाइजेशन, जिसको 1912 के अंदर जोहन मार्शल ने डिस्कवर किया है। नाइल सिविलाइजेशन की तो उसको भी देख लेते हैं, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन उसको भी देख ले। एक और चीज़ डेट्स की अगर बात करें, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन, मेहरगढ़ सिविलाइजेशन ये थी 7000 BC। और इसके बाद अगर गंधारा की बात करें, ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं नाइल सिविलाइजेशन आगे। नाइल सिविलाइजेशन तो यहाँ से अगर देखें, ये पाकिस्तान, ये होगा जी ईरान, ये है तुर्की, इसके बाद यहाँ से है सीरिया, थोड़ा बड़ा बना दी, चलो कोई नहीं, ये है इराक, कुवैत, फिर इसके बाद ये है जी अरेबियन पेनिनसुला, ये ओमान, ये यमन, और यहाँ पे है जी यूएई इस रीजन के अंदर, फिर कतर, फिर बहरीन और फिर कुवैत। ये है अरेबियन पेनिनसुला, ये जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, ये सारे कंट्री इसी में है। सऊदी, इसका है 32,50,000 मुरब्बा किलोमीटर अरेबियन पेनिनसुला का रकबा है। ये जी है सीरिया। इसके बाद यहाँ पे 3 मुल्क हैं, वो मैं नहीं लिखता, फिर लेक्चर लंबा हो जाता है। यहाँ पे हैं 3 मुल्क, कौन कौन से हैं? पहले यहाँ पे सीरिया, यहाँ पे इराक है। अच्छा जी, यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है हज़ारी लेक, और दूसरा इसके साथ है मरवत रिवर। यहाँ से 2 दरिया निकलते हैं और वो यहाँ तक आ जाते हैं। एक दरिया यहाँ से निकलता है, फिर वो 2 यहाँ पे मिलते हैं। इसका यहाँ पे ये 2 दरिया मिलते हैं, उसका नाम है शत्तुल अरब। और ऊपर वाले रिवर की अगर बात करें, ये जो है इसको कहते हैं टिग्रस, ये इराक के अंदर आके मिलते हैं, जिसका नाम है टिग्रस रिवर। और नीचे वाली की अगर मैं बात करूं इस रिवर की, तो इसे कहते हैं यूफ्रेट्स रिवर। इस यूफ्रेट्स रिवर जिसको बोलते हैं फरात, दरियाए फरात, और इसको बोलते हैं जी दजला। अब इसके ऊपर 2 शहर आबाद हैं। अगर ऊपर बात करें, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, तो MP यानी स्पीड ज़्यादा होती है नेट के ऊपर, तो ऊपर हो गया MP, M से बन गया मूसल, और B से बन गया बगदाद। बगदाद के अंदर गौसे आज़म की कब्र मुबारक है। यहाँ पे हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की इस जगह पे बगदाद के अंदर है जी, ये याद कीजिएगा। और इमाम अबू हनीफ़ा की भी। यूफ्रेट्स रिवर की बात करें तो KB, नीचे स्पीड कम होती है तो KB में सिग्नल आते हैं। K से बन गया आपका करबला, और B से बन गया बसरा को हज़रत उमर ने बनाया था, ये सिटी था। इसको न्यू सिटी किसने बनाया था? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। करबला वैसे मशहूर है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से। फिर इसके बाद अगर देखें तो ये है जी मौसल और बगदाद को 762 के अंदर किसने बनाया जी? ये बनु अब्बास का एक लीडर था जिसका नाम था जाफ़िर अल मंसूर। अब्बास असफ़ा का ये भाई था, तो उसने बगदाद को बनाया है। और अगर यहाँ पे देखें, कुछ ईरान का रीजन, कुछ तुर्की का, कुछ इराक का, कुछ सीरिया का। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जी, कौन सी? मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया जो है, अब इसका नाम, पहले मेसोपोटामिया था इराक़ का, अब मौजूदा पहले ये मेसोपोटामिया था, अब मौजूदा नाम जो है वो इराक़ है, इराक़, जो कि 1935 के बाद चेंज कर दिया गया है। अब ये इराक़ बन गया। यहाँ पे जी सिविलाइजेशन अब आती है जिसको कहते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और अगर हम इराक़ की रीजन की बात करें, इराक़ के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए थे। इसके बाद जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बस्ती थी नैनवा, वो भी यहाँ पे थी। मूसल एक है, वो भी इसी का शहर है, तो उसको भी हम अलग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो नाइल सिविलाइजेशन की बात करनी है हमने। ये यहाँ पे जी है एक सिनाई पेनिनसुला, फिर इसके बाद है जी इजिप्ट। ये बाद में अफ्रीका का मैप ड्रा करेंगे, हर चीज़ वाज़ह हो जाएगी। ये एरिट्रिया, फिर इसके बाद डिजिबूटी, इसके बाद है सोमालिया, फिर यहाँ पे है जी इथोपिया, और यहाँ पे है तंजानिया। ये दो मुल्क हैं। इथोपिया ये लिखने लाजमी है, इथोपिया हबशा जिसे कहते हैं, और ये है जी तंजानिया, तंजानिया। यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है लेक विक्टोरिया, और यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है लेक ताना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। तानिया है तंजानिया, और दूसरी तरफ है इथोपिया, इथोपिया। यहाँ से लेक निकलती है लेक ताना, और यहाँ से लेक निकलती है विक्टोरिया, विक्टोरिया। विक्टोरिया से ओरिजिनेट होता है जी वी से वाइट, वी से विक्टोरिया समझने के लिए। वाइट नाइल, वाइट नाइल। और लेक ताना से कौन सा है जी? ब्लू नाइल, दरियाए नील। तो ये यहाँ से वाइट नाइल, यहाँ से ब्लू नाइल, तो फिर ये खार्तुम, ये दोनों यहाँ से निकल कर फिर खार्तुम के मकाम पर मिलते हैं। खार्तुम सूडान का कैपिटल है, सूडान। तो फिर निकल कर ये दरियाए नील मिस्र से गुजरता है। ये मिस्र है जी, इजिप्ट। अच्छा जी, ये ब्लू नाइल निकला, वाइट नाइल, और कहाँ पे ये मिले हैं वो बता दिया मैंने, खार्तुम के मकाम पर। खार्तुम ये सूडान का कैपिटल है। फिर इससे आगे निकल कर जाता है जी दरियाए नील जिसे कहते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड नाइल रिवर, जिसकी जो लेंथ है वो तकरीबन है 6521 किलोमीटर। और अगर हम वॉल्यूम के लिहाज से बात करें रिवर की, जो लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड अमेज़न, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड नाइल। और अमेज़न कहाँ पे है? वो ज़्यादा जी है कहाँ पे? ब्राज़ील, साउथ अमेरिका के अंदर है। अब ये जो नाइल सिविलाइजेशन थी यहाँ पे बात थी, ये सारा अफ्रीका है। अगर हम बात करें तो कुछ अफ्रीका का इस तरह का मैप है। जो नॉर्थ अफ्रीका के लोग हैं, नॉर्थ अफ्रीका, यहाँ पे थी नाइल सिविलाइजेशंस। नॉर्थ अफ्रीका, उनके जो वहाँ पे नेटिव पीपल हैं उनको क्या कहते हैं जी? बिरबिर। इसी तरह अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका, तो उनको कहते हैं जी बंटो, बंटो या जोलो। ये कहते हैं उनको, पीपल को, जोलो या बंटो, साउथ अफ्रीका के रहने वाले लोगों को। और नॉर्थ अफ्रीका के लोगों को कहते हैं जी बिरबिर। इसके बाद हम देखते हैं अमेरिका का मैप है। ये है अलास्का। और इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे है कनाडा, मौजूदा दौर में कनाडा, और यहाँ पे है यूएसए। यहाँ पे एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था एज़टेक। एज़टेक सिविलाइजेशन कहाँ पे है जी? सिविलाइजेशन ये पे जी साउथ अमेरिका। इसको पनामा लेक, पनामा जो कैनाल है वो मिला देती है इनको। ये इस तरह का है, बिल्कुल हाथी की सूंड की तरह। ये साउथ अमेरिका, और ये है जी नॉर्थ अमेरिका, यानी नॉर्थ, और ये है सेंट्रल अमेरिका। ये इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, जब एक एक मुल्क का यहाँ पे मैप ड्रा करेंगे। साउथ अमेरिका के अंदर इनकेन सिविलाइजेशन थी जी, इनकेन।
इनकेन सिविलाइजेशन, जिसको कहते हैं इनका पीपल, इनका पीपल, वहाँ पे रहने वालों को क्या कहते थे, इनका पीपल। और अगर हम बात करें यहाँ पे है जी मैक्सिको, मैक्सिको एक मुल्क है मैक्सिको अब मौजूदा दौर में, तो वहाँ पे थी मेयन सिविलाइजेशन, मेयन सिविलाइजेशन, मेयन सिविलाइजेशन यहाँ पे थी। ये थी, ये आज का हमारा टॉपिक जो था सिविलाइजेशन, हमने कंप्लीट कर लिया है इसको।